हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है प्रियांशु जैन और मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 6। जल्दी से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसके अंदर हमें मिलता है सेल्फ सर्वे। तो पहला क्वेश्चन से पूछता है हाउ इज द वेदर टुडे, कि आज का वेदर कैसा है। मेरे यहाँ हो रही है बारिश, तो मैं कहूँगा वेदर है हमारा रेनी। सेकेंड क्वेश्चन से पूछता है व्हाट आर डिफरेंट सीजन इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर कौन कौन से डिफरेंट सीजन्स हैं। तो सब पढ़ेंगे इस पर चैप्टर में आगे। जल्दी से शुरू करते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर कीप्स चेंजिंग एवरी डे, बट क्लाइमेट इज द वेदर कंडीशन एट अ प्लेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब जो हमारा वेदर है वो एक कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की पर्टिकुलर प्लेस पे किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और वेदर जो है वो हर दिन चेंज होता रहता है। कभी आपको बादल मिलेंगे, कभी आपको सन मिलेगा, कभी आपको रेन मिलेगी, कभी आपको क्लाउड्स मिलेगा, कभी आपको बारिश मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका हर दिन वेदर चेंज नहीं होगा। और जो क्लाइमेट है वो ऐसी वेदर कंडीशन है जो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेव हो रखी होती है, हमेशा आपको वही मिलेगी। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिटरमाइंस आर लाइफस्टाइल, द फूड वी ईट एंड द क्लोथ्स वी वेयर। पीपल एडजस्ट देयर लाइफस्टाइल्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द एरिया दे लिव इन। अब जो क्लाइमेट है वो डिटरमाइन करता है हमारी लाइफस्टाइल को, हमारे फूड को जो हम खाते हैं और हमारे क्लोथ्स को जो हम पहनते हैं। जो हम लोग हैं हमारे लाइफस्टाइल को वेदर के और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं अपने एरिया में जैसा भी होता है, ताकि हम उसमें अच्छे से रह पाए। क्लाइमेट इन इंडिया। The landform of an area influences its climate. India has different types of climates. In south, the climate is very hot in summers and cool in winters. The northern part has a cooler climate. अब जो हमारा इंडिया का लैंडफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा अलग है और यहाँ पे क्लाइमेट्स भी बहुत अलग अलग होते हैं। जो क्लाइमेट होता है वो किसी भी एरिया के लैंडफॉर्म से इन्फ्लुएंस होता है। अब हमारे इंडिया में जो साउथ साइड है वहाँ पे क्लाइमेट समर्स में बहुत हॉट होता है और विंटर्स में कूल होता है। जो हमारा नॉर्थ पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल, वो उसका कूलर क्लाइमेट ही रहता है क्योंकि वो अप साइड है, वहाँ पे बर्फ वगैरह पहाड़ वगैरह बहुत होते हैं। देयर इज अ वेरी हैवी रेनफॉल अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट इन द ईस्टर्न हिमालयाज और ईस्टर्न फुट हिल्स। ऑन द अदर हैंड द वेस्ट इज ड्राइड। देयर इज अ वेरी हैवी रेनफॉल वेस्ट कोस्ट में जो कि ईस्टर्न फुट हिल्स में है, और जो अदर हैंड है उसमें वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है। नेचुरल फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट आर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर लैटिट्यूड, हाइट फ्रॉम द सी लेवल एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डायरेक्शन ऑफ द विंड। अब जो हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने वाले नेचुरल फैक्टर्स हैं वो चार तरह के होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट फैक्टर है हमारा इक्वेटर या फिर लैटिट्यूड से डिफरेंस। जो हमारा सी लेवल से हाइट है या फिर ऑल्टीट्यूड, एक फैक्टर वो होता है। फिर सी से हमारा कितना डिस्टेंस है वो एक फैक्टर होता है। और विंड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, फिर टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। Distance from the equator determines the amount of solar heat received by a region. Regions close to the equator receive direct sun rays and therefore receive more heat and are warm. At the areas close to the poles, the sun rays are at an angle. These areas receive less heat and are cooler. That is why Chennai is warmer than Amritsar. अब जो हमारा इक्वेटर से डिस्टेंस है वो होता है अमाउंट ऑफ सोलर हीट रिसीव्ड बाय अ रीजन। तो जो रीजन है हमारे इक्वेटर से क्लोज है वहाँ पे डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं और इसीलिए वो वहाँ पे ज़्यादा हीट एंड वार्म प्रोड्यूस करता है। जो हमारे पोल्स से क्लोजर रीजन्स हैं वहाँ पे सन की रेज एक एंगल से पड़ती है, टेढ़ी पड़ती है, डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं। आपकी अगर धरती है, ये है आपका साउथ नॉर्थ पोल, यह आपका साउथ पोल, तो इक्वेटर होता है यहाँ पे सनरेज डायरेक्ट पड़ेंगी, यहाँ पे सनरेज एंगल के तौर पर पड़ेंगी। तो इस हिसाब से हमें पता चलता है कि इक्वेटर के पास गर्मी है और पोल्स के पास सर्दी है। अब जितना आपका एरिया लेस रिसीव करेगा हीट उतना कूलर होगा, उतना ही वो पोल्स के पास होगा। इसी वजह से चेन्नई जो है वो वार्म है अमृतसर से, बिकॉज अमृतसर है हमारे पोल के पास और चेन्नई हमारा इक्वेटर के पास। डिस्टेंस फ्रॉम द सी। Coastal areas are cooler and wetter than inland areas. That is why coastal plains are cooler and wetter than inland regions of India.
अब जो हमारा डिस्टेंस है सी से, कोस्टल एरियाज वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और वेट होते हैं, जो उनके इनलैंड एरियाज हैं उनसे ज़्यादा वेट होते हैं। जो हमारा कोस्टल प्लेन्स है वो कूल और वेट होते हैं इंडिया के इनलैंड रीजन से ज़्यादा। हाइट फ्रॉम द सी लेवल, द टेम्परेचर ड्रॉप्स एज वी गो हायर एंड हाइट फ्रॉम द सी लेवल, दैट इज़ वाई शिमला हैज़ अ कूलर क्लाइमेट देन दिल्ली। अब जो हमारा टेम्परेचर है वो ड्रॉप करता रहता है जैसे जैसे हम हायर एंड हायर जाते रहते हैं सी लेवल से। इसी वजह से शिमला जो है पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और दिल्ली यहाँ पे प्लेन्स में है इसलिए वो गर्म है। डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड इफेक्ट्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ रेन एन एरिया रिसीव्स डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दे आर कैरिंग। द winds can move air masses from the ocean to land, bringing moisture with them and eventually causing rains. अब जो हमारी विंड है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेन एरिया को रिसीव करने में इफेक्ट करती है, डिपेंड करता है इस बात पे कि वो कितना मॉइस्चर कैरी कर रहे हैं। अब जो विंड है वो एयर मासेस को मूव कर सकती हैं, एक ओशन से लेके किसी भी लैंड तक मॉइस्चर ला सकती हैं और जिसकी वजह से इवेंचुअली बारिश होती है। अब इंडिया के अंदर बहुत सारे सीजन्स होते हैं जो कि हैं नंबर्स में 5। इंडिया एक्सपीरियंसेस द फॉलोइंग मेन सीजन्स, ये 5 मेन सीजन्स हैं। समर सीजन्स यानी गर्मियों का मौसम, रेनी सीजन्स यानी बरसात का मौसम, विंटर सीजन यानी ठंड का मौसम, स्प्रिंग सीजन यानी जिसमें फूल पत्ती खिलती हैं, और ऑटम जिसमें फूल पत्ती झड़ जाती हैं। समर सीजन, द समर सीजन बिगिंस फ्रॉम द मिडल ऑफ मार्च एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ जून। जो हमारा समर सीजन है वो मार्च के मिडल से शुरू होता है और जून के एंड में खत्म हो जाता है। During summers, every part of India except the mountains experiences hot and dry weather. The temperature starts rising from March and maybe it is very hot in May. Hot and dry winds called Lu blow in the northwestern part of India. Dust storms are common. The days are longer than the nights. People prefer to stay indoors in the afternoon to protect themselves from the intense heat of the scorching sun rays. अब जो समर है हमारी वो एवरी पार्ट ऑफ इंडिया में माउंटेन्स के अलावा एक्सपीरियंस करती है हॉट एंड ड्राई वेदर। यहाँ पे मार्च से लेके मई तक टेम्परेचर राइज करता रहता है और बहुत ज़्यादा हॉटनेस पैदा हो जाती है। हॉट और ड्राई विंड जो चलती हैं उन्हें हम लू के नाम से जानते हैं, जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से ब्लो होती हैं और वो डस्ट स्टॉर्म्स प्रोवाइड करती हैं हमारे थार डेजर्ट में। जो हमारे दिन होते हैं वो रातों से बड़े होते हैं और यहाँ पे लोग अंदर रहना पसंद करते हैं घर के आफ्टरनून में, ताकि वो अपने को बहुत ज़्यादा हाई लेवल स्कॉर्चिंग सनरेज से प्रोटेक्ट कर पाएँ। द डेक्कन प्लेट्यू विच इज सराउंडेड बाय द सी ऑन 3 साइड्स इज लेस हॉट. The cool breeze from the sea keeps the coastal areas cool. Some areas receive heavy rainfall towards the end of summer. In summers we eat mangoes, the king of fruits. अब जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो सराउंड हुआ है सी से 3 साइड से, जो कि है लेस हॉट, और जो कोल्ड ब्रीज है वो सी से आती रहती है कोस्टल एरियाज को कूल रखने के लिए। कुछ एरियाज हैं जो हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं समर के एंड में। समर्स में हम क्या खाते हैं? मैंगोज खाते हैं, जो कि कहलाए जाते हैं किंग ऑफ फ्रूट्स। अब आते हैं मॉनसून पे यानी रेनी सीजन पे। द मॉनसून और रेनी सीजन बिगिंस फ्रॉम जुलाई एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ सितंबर। मॉइस्चर लेडन मॉनसून विंटर इन इंडिया एंटर्स फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन। अब जो हमारा मॉनसून और रेनी सीजन है वो जुलाई से बिगिन होता है और सितंबर के एंड में जाए खत्म होता है। मॉइस्चर लेडन मानसून यानी मानसून के अंदर जब बहुत सारा मॉइस्चर होता है और विंड्स वो कलेक्ट कर रही होती हैं तो इंडिया के अंदर वो अरेबियन सी और इंडियन ओशन से आती है। इट पासेस ओवर दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल। अब जो ये हमारी मानसून सीजन है ये पास करती है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से और बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल लेकर आती है। A second branch of monsoon winds come from Bay of Bengal, causing heavy rainfall in the northeast and the surrounding areas. By mid-July, the whole country experiences heavy rainfall except Rajasthan and Gujarat. They receive little rainfall. Mawsynram and Meghalaya is the wettest place in the world. The coast of Tamil Nadu remains dry from June to September, but experiences rainfall between November and January. अब जो हमारी सेकेंड ब्रांच है मानसून विंड्स की वो आती है बे ऑफ बंगाल से, जो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हमारी कॉज करती है नॉर्थ ईस्ट साइड में और उनके सराउंडिंग एरियाज में। मिड जुलाई के होते होते जो पूरी कंट्री है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करती है हैवी रेनफॉल, एक्सेप्ट राजस्थान एंड गुजरात, वो बहुत कम रेनफॉल एक्सपीरियंस करते हैं।
अब मौसिनराम और जो मेघालय हैं ये दो वेटेस्ट प्लेस हैं हमारे वर्ल्ड की, और तमिलनाडु का जो कोस्ट है वो हमेशा ड्राई रहता है जून टू सितंबर के बीच में, बट वो एक्सपीरियंस करता है रेनफॉल नवंबर से लेके जनवरी के बीच में। अब पढ़ते हैं एक छोटा सा पॉइंट। मौसिनराम इन द खासी हिल्स इन मेघालय रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन इंडिया। अब जो हमारा इंडिया का हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल है वो खासी हिल्स के मेघालय में मौसिनराम जगह है, वो उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऑटम सीजन, ऑटम सीजन में बोलते हैं इट इज द सीजन दैट कम्स जस्ट आफ्टर द रेनी सीजन एंड जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर। दिस सीजन इज कूल एंड प्लेजेंट, मैनी ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस सीजन। जैसे मैंने आपको बताया था ऑटम सीजन जो है वो रेनी सीजन से थोड़ा बाद में आता है और विंटर आने से जस्ट पहले आता है। ये सीजन बहुत ही कूल और प्लेजेंट होता है, ना इसमें गर्मी होती ना सर्दी होती, एकदम नॉर्मल रहता है। बहुत सारे ट्रीज जो हैं अपनी पत्तियां शेड कर देते हैं इस सीजन में। अब आते हैं हम अपने विंटर सीजन पे। विंटर सीजन में कहते हैं द विंटर सीजन बिगिंस फ्रॉम नवंबर एंड कंटिन्यूज टिल February. January is the coldest month of the season. In winters, days are short and nights are long and cold and cozy also. Northern India is colder, being close to the Himalayas. Parts of Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand receives snowfall. जो हमारा विंटर सीजन है वो नवंबर से शुरू होता है एंड फरवरी में जाके ख़त्म होता है। जनवरी इसका सबसे ज़्यादा ठंडा महीना होता है। विंटर्स में रातें जो हैं लंबी होती हैं और ठंडी होती हैं और दिन हमारे छोटे होते हैं। नॉर्थ इंडिया सबसे ज़्यादा कोल्ड होता है क्योंकि वो हिमालय से बहुत पास है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो कुछ पार्ट्स हैं उनमें आपको स्नोफॉल भी देखने को मिलती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स रिमेन कोल्ड ड्यूरिंग दिस सीजन। अब नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं इस सीजन में बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं। प्लेजेंट डेज आर वेरी कोल्ड नाइट्स आर एक्सपीरियंस इन द डेजर्ट रीजन। अब जो प्लेजेंट डेज और कोल्ड नाइट्स हैं वो एक्सपीरियंस करी जाती हैं डेजर्ट रीजन में। ओकेजनल शावर्स ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर फर्दर। इन सदर्न इंडिया विंटर्स आर कूल एंड प्लेजेंट। अब ओकेजनल शावर्स यानी जो हल्की हल्की कुछ टाइम में बारिश होती रहती है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी वो टेम्परेचर को डाउन लाती रहती है, और सदर्न इंडिया में विंटर्स कूल होती हैं, प्लेजेंट होती हैं। अब आते हैं स्प्रिंग सीजन में यानी फूलों का सीजन। विंटर्स गिव वे टू अ ब्रीफ स्प्रिंग बिफोर द समर सेट्स इन। इट इज इन अ कूल एंड प्लेजेंट सीजन। इन दिस सीजन ट्रीज एंड प्लांट्स बेयर न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स। वेरियस फेस्टिवल्स सच एज होली एंड बैसाखी आर सेलिब्रेटेड इन दिस सीजन। अब विंटर्स हैं वो एक ब्रीफ स्प्रिंग देते हैं समर से पहले, ताकि समर जो है वो अच्छे से सेट हो पाए और इसमें ही हमारे फूल खिलते हैं। ये एक बहुत ही कूल एंड प्लेजेंट सीजन है, जस्ट लाइक ऑटम, ना सर्दी ना गर्मी। इस सीजन में जो ट्रीज हैं वो अपने न्यू न्यू फ्लावर्स लेकर आते हैं, और इस सीजन में बहुत सारे फेस्टिवल्स या जैसे कि होली और बैसाखी हैं वो सेलिब्रेट करी जाती हैं। द साइकिल ऑफ सीजन्स इन द सेम एवरी ईयर। समर इज फॉलोड बाय मानसून एंड देन ऑटम फॉलोड बाय विंटर एंड स्प्रिंग। अब जो साइकिल है हमारी सीजन्स का वो हर ईयर सेम रहता है। समर जो है वो मानसून के पहले आता है, और जो ऑटम है वो विंटर के पहले आता है, और स्प्रिंग के पहले आता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। जल्दी से इसका देखते हैं क्विक रिव्यू। चेंज इन द कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेदर। अब किसी भी जगह का जो हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है छोटे से टाइम पीरियड के लिए चेंज होता है, उसे हम वेदर बोलते हैं। द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। अब अगर किसी भी जगह का वेदर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वैसा ही है, चेंज नहीं हुआ, तो उसे हम क्लाइमेट बोलते हैं। अब आप कह सकते हो कि हमारा सूरज आज निकला, कल नहीं निकला, कल बादल थे, उसे आप कहोगे वेदर। पर आपको ठंड लग रही है कंटिन्यूसली 2-3 महीने के लिए, तो वो है आपकी विंटर्स। द फार्दर अ प्लेस इज फ्रॉम इक्वेटर द कूलर इज इट। बिल्कुल सही बात है, आपके इक्वेटर से कोई जगह जितनी दूर होगी वो उतनी ही ठंडी होगी, क्योंकि इक्वेटर पे डायरेक्ट सनरेज हैं और इक्वेटर से दूर एंगल पे सनरेज हैं। Various festivals such as Holi and Baisakhi are celebrated in spring season. Spring season में दो फेस्टिवल हैं जो हमारे सेलिब्रेट किए जाते हैं, वो हैं होली एंड बैसाखी। Autumn is the season that comes just after rainy season and just before the onset of winter. Autumn एक ऐसा सीजन है जो रेनी सीजन के जस्ट बाद एंड विंटर के ऑनसेट से जस्ट पहले आता है। तो अब फटाफट से देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और देखते हैं हमने कितना पढ़ा और कितना नहीं पढ़ा। A dash branch of monsoon winds come from Bay of Bengal। तो इसका आंसर हमें पता है कि ब्रांचेज हैं वो हैं 2,
किसी भी रेनफॉल के आने की। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंड। अब आते हैं मौसिनराम इन डैश इज द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। हमें पता है मौसिनराम मेघालय में है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है इन विच सीजन डू ट्रीज एंड प्लांट्स बेयर न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सीजन है जिसमें नए नए प्लांट्स और फ्लावर्स और लीव्स वगैरह आते हैं। तो वो है हमारा ऑप्शन सी, स्प्रिंग सीजन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश लैंडफॉर्म ऑफ एन एरिया इन्फ्लुएंस इज ए क्लाइमेट। अब जो हमारा किसी भी लैंडफॉर्म का एरिया है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे क्लाइमेट को। जैसा हमारा लैंडफॉर्म वैसा हमारा क्लाइमेट। सेकंड क्वेश्चन कहता है द डैश और रेनी सीजन बिगिंस फ्रॉम जुलाई कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ सितंबर। इसमें सीधा पूछा गया है रेनी सीजन का दूसरा नाम, तो उसका नाम है मॉनसून। थर्ड क्वेश्चन पूछता है लू इज डैश। तो लू हमारी हॉट विंड होती है, ड्राई विंड होती है। हमारे पास लिखा है यहाँ पे हॉट विंड, द आंसर इज हॉट विंड। फोर्थ क्वेश्चन कहता है द डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स इन समर सीजन। जो हमारे दिन होते हैं वो रातों से लंबे होते हैं समर सीजन में। चलते हैं अपने ट्रू फॉल्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है क्लाइमेट्स की चेंजिंग एवरी डे। तो नहीं, क्लाइमेट हर रोज चेंज नहीं होता, क्लाइमेट महीनों में जाके चेंज होता है। वो तो वेदर होता है जो हमारा हर रोज चेंज होता है। इसका आंसर है फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन है इन समर्स वी ईट मैंगोज द किंग ऑफ फ्रूट्स। बिल्कुल सही, ट्रू। शिलोंग इन मेघालय इज द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। गलत, शिलोंग नहीं, मौसिनराम इज द आंसर। इसका आंसर है फॉल्स। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द सीजन। यस, जनवरी जो है सबसे ज्यादा ठंडा हमारा महीना होता है विंटर सीजन का। तो इसका आंसर है ट्रू। तो यही था गाइस इस चैप्टर में। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से चैप्टर को पढ़ते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।